बिलोंग तो गुजरात से करते हैं, लेकिन उनका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बैंकॉक के अंदर हुआ है। 2017 से हमारा इस्टेब्लिशमेंट। हमारी कंपनी बेसिकली जेमस्टोन और ज्वेलरी, फैंसी कलर डायमंड ज्वेलरी ओके और वाइट डायमंड ज्वेलरी में डील करती है। वी आर टारगेटिंग मोस्टली फॉर साउथ ईस्ट एशिया मार्केट ओके मेनली मेनली, या Okay, perfect. सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, जापान, चाइना, mostly Asian countries. For price is like a secondary. First thing is that jewelry. You look at the jewelry and you have to fall in love with it. या Price is never a matter. Say that India में थोड़ा सा अगर craftsmanship improve हो सके तो I would say it would be much better. हाय, दिस इज अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम। अभी हम हैं सिंगापुर के अंदर और यहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपो है, जहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं आज दानानी जेम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑनर्स हैं उनके साथ। मेरे साथ है मिस्टर वरुण दानानी फ्रॉम दिस कंपनी। हाय सर, हाउ आर यू? Good, all good. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वरुण भाई के बारे में बता दूं। एक्चुअली ये बिलोंग तो गुजरात से करते हैं, लेकिन उनका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बैंकॉक के अंदर हुआ है एंड डेफिनेटली ये बैंकॉक से अपनी कंपनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एक इंडियन होने के नाते इन्होंने अपना कंपनी फॉरेन कंट्री में सेटअप किया है, तो ये हुए इंडियन डायस्पोरा। नाउ उनकी जो कंपनी बैंकॉक में है यानी कि थाईलैंड में, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को सिंगापुर के अंदर। तो एक इंडियन डायस्पोरा जो कि बाहर के कंट्री में अपने आप को ऑलरेडी बड़े लेवल पे लेके जा चुका है, नाउ दे आर बिकम द ग्लोबलाइज। तो बट ऑफिस बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे सीखने को मिलेगी एंड उसी बात को चर्चा करते हुए हम वरुण भाई से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनकी कंपनी के बारे में। वरुण भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली हमारी जो कंपनी है वो कौन सी प्रोडक्ट में डील करती है? हमारी कंपनी बेसिकली जेमस्टोन और ज्वेलरी, फैंसी कलर डायमंड ज्वेलरी ओके और वाइट डायमंड ज्वेलरी में डील करती है। परफेक्ट। तो जेमस्टोन में हम लोग मेजॉरिटी में डील करते हैं सफायर्स, एमरल्ड्स और रूबीज। मेन जो प्रेशियस है मेन प्रेशियस स्टोन्स आर सफायर, एमरल्ड्स एंड रूबीज। हाँ सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एमरल्ड्स है, हाँ परफेक्ट सम कोलंबियन एमरल्ड्स है, कोई जाम्बियन एमरल्ड्स है। ओके। ओके, ये डायमंड ज्वेलरी है आप? हाँ ये सब डायमंड, नेचुरल डायमंड नेचुरल डायमंड ज्वेलरी। हाँ जी सर। Okay. So I'm saying that bracelets are available, rings are Rings there, are earrings available, are earrings are available, bracelets are there, available, necklaces। necklaces are also available. हाँ, अगर मतलब कस्टमाइज कुछ भी करवाना हो तो ये पॉसिबल है? Customize also possible, yeah. तो सिंगल पीस में भी कस्टमाइज हम करते हैं क्या सर? सिंगल पीस में भी हो जाएगा। आपको सेट चाहिए तो सेट में भी कस्टमाइज्ड हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छे से कोई बहुत सारे क्लाइंटल्स को रिंग, ईयरिंग और नेकलेसेस, पेंडेंट्स का कंप्लीट सेट ही चाहिए। हाँ, तो ये भी सो पॉसिबल। दैट इज आल्सो पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक और बात मुझे ये जाननी थी कि ये थाईलैंड में आपका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2017 से हमारा इस्टेब्लिशमेंट है थाईलैंड में। तो आप पहली पीढ़ी है थाईलैंड में या? यस सर, मैं फर्स्ट जनरेशन। तो ये कैसे दिमाग में कैसे आया थाईलैंड? एक्चुअली मेरे अंकल है जो थाईलैंड मुझे फर्स्ट टाइम लेके आए थे हाँ। ज्वेलरी बिजनेस में। हाँ तो उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी कि ज्वेलरी में कैसे काम करते हैं, डायमंड में कैसे काम करते हैं। ऑफ कोर्स उनके गाइडेंस और उनके आशीर्वाद से ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अरे वाह। बट मुझे लगता है कि बहुत यंग एज में सर आपने बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि बाहर के कंट्री में सेटअप करना और वहाँ से उसको ग्रो करना, इट इज़ नॉट अ इजी टास्क वी कैन से। हमारे घर के बड़ों का आशीर्वाद हो तो हो ही जाता है सर, एब्सोल्युटली उसमें एब्सोल्युटली, कोई वो तो है ही, दिक्कत नहीं क्योंकि है। उनके अलावा तो हमें पाथ दिखाने वाला भी कौन होता है? कौन अगर वो पाथ दिखाएंगे For तभी तो sure. जाके हम डेफिनेटली अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, अभी हम कितने कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर? सर मैं ऑलमोस्ट अभी साउथ ईस्ट एशिया के तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग में भी एक्सपोर्ट करते हैं। आई थिंक ये यूएसए, दारुसलाम ना? दारुसलाम, या mostly okay. We are open for business in Southeast Asia countries, majority. What you targeting? We are targeting mostly for Southeast Asia market Okay, mainly. mainly, yeah. Singapore, Malaysia, Hong Kong, Japan, China, mostly Asian countries। और आप हमारी अगर डिज़ाइन देखोगे तो फिर वो सभी मोस्टली एशियन कंट्रीज़ को टारगेट करके ही हम लोग ने डिज़ाइन किए हैं। यस, बट आने वाले टाइम के अंदर आप यूरोपियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट को ऑफ टारगेट कोर्स हम लोग मे बी आफ्टर 4-5 years वी आर वेरी ओपन अबाउट इट कि हम लोग यूएसए भी मार्केट का टारगेट कर सकते हैं, यूरोपियन मार्केट भी टारगेट कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर कम्प्लीटली फोकस ऑन ऑन एशियन मार्केट, दैट्स इट। परफेक्ट। तो सर, ये दानानी जेम्स आपकी कंपनी का नाम है। आपकी ये जो ज्वेलरी ब्रांड है उसका कोई नाम है क्या? ज्वेलरी ब्रांड भी सिर्फ दनानी के नाम से ही है फिलहाल तो। ओके। और आपके कोई रिटेल स्टोर्स है कि खाली नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एंड हम होलसेल? मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल भी करते हैं, पर आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। In-app purchase सो एज अ ऑप्शन यू हैव अ वेबसाइट फॉर रिटेलर्स।
And right now, we don't have any retail stores, but in the future, yes, of course. You can plan. If God shows me the way, we can do it. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू दैट, Yes, sir. अगर मैं इंडिया और थाईलैंड की जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की पैटर्न है उनके बारे में कोई डिस्टिंग्विश करना चाहो, अगर कोई टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहे तो क्या हो सकता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? थाईलैंड और इंडिया की ज्वेलरी में डिफरेंस ये है कि ओके, फॉर एग्जांपल थाईलैंड की ज्वेलरी जो है वो लोग को क्वालिटी बहुत सुपीरियर चाहिए, एब्सोल्युटली, डिज़ाइन मिनिमलिस्ट, एकदम मिनिमल डिज़ाइन चाहिए। या ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टोन आपका 1 कैरेट में हो और आपने 10-15 कैरेट के छोटे दाने लगा के उसको इतना बड़ा पीस बना दिया। वो सब थाईलैंड में ओके, एक पर्टिकुलर मार्केट है पर इतना बड़ा मार्केट नहीं। नहीं है। In India, of course, India is a very growing market, very vibrant market right now. So in India, I would say that okay, that distinguishes that okay, in India people like little bit bigger jewelry, Yeah, absolutely. but at a very strong price point. या Yeah. But in these people in Southeast Asian markets are like okay, they are very open about big pieces also, small pieces also, but they want very good quality. या प्राइस इज ओके, Price is okay. It's a secondary matter. वाओ, Okay, दैट्स दैट्स अ गुड थिंग. for price is like a secondary. First thing is that jewelry. You look at the jewelry and you have to fall in love with it. Price is never a matter. बिकॉज इट इज द इमोशन. एंड एक बात मैं ये भी बोल सकता हूँ कि थाईलैंड के अंदर जो क्राफ्टमैनशिप है उन क्राफ्टमैनशिप को फोकस करते हुए इंडिया के अंदर हमें बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है. बिल्कुल, या ऑफ कोर्स आई वुड से दैट इंडिया में थोड़ा सा अगर क्राफ्ट्समैनशिप इम्प्रूव हो सके तो आई वुड से इट वुड बी मच बेटर. एब्सोल्युटली. जितना भी मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड में हो रहा है वो धीरे धीरे शायद इंडिया में भी शिफ्ट हो सकता है. मूव हो सकता है, यस. Of course. एंड बट ऑब्वियस एज अ पैट्रियोटिक पर्सन, अगर मान लीजिए कि कल आपको अगर मौका मिलता है कि इंडिया के पास से आप वो क्राफ्टमैनशिप ले पाए तो डेफिनेटली यू विल Of course, I would love to shift my manufacturing to India if I can. If they can give me the best quality at a reasonable price, of course. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक जितना भी काम उन्होंने पिछले 6-7 सालों के अंदर बैंकॉक या तो थाईलैंड में किया है, बेस्ड ऑन दैट अगर सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम तैयार करें तो वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज मार्केट टू टैप डेफिनेटली. एंड उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सेटिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. Of course. थैंक यू सो मच वरुण you so भाई much. फॉर योर डिटेल इन्फॉर्मेशन. बहुत मज़ा आया आपको सुन के. एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप खूब आगे बढ़ो, ऐसी शुभकामनाएं. Thank you और so आप much, sir. ऐसे ही हर एक शो के अंदर दुनिया में जाए ताकि आप मोर एंड मोर क्लाइंट को टच कर Of course. Once again, have a Thank great you so luck, sir. much. Thank you so much. Thank you so much. अगर आप इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन मास्टर कोर्स हिंदी और इंग्लिश में. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट amitmulani.com.